रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है मैंने कि जब चार्ज टाइम के साथ चेंज हो, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट है, इसका जो सिंबल है इसको डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द यूनिट ऑफ अ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, इन प्रीवियस वीडियो हमने ये डिस्कस किया हुआ है, ये होती है आपकी कूलम, 1 कूलम। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा तो मैं इसको एक इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखो, अगर आपको ये एक्सप्रेशंस याद रहेंगे तो आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये एक्सप्रेशन याद रखने हैं, बस आप इसको ऐसे भी फिर डिनोट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। मैंने यही बोला हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अब जो हम करंट है जिसको हम मेज़र करते हैं, इसके लिए एसआई जो यूनिट है वो आपकी एसआई यूनिट होती है एम्पेयर्स। क्या यूनिट होती है, एम्पेयर्स। इसको डिनोट करते हैं ए। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर आपको ये डेफिनेशन टफ लग रही है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। एज वी नो कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। ठीक है, अगर आप मेरे को, कई बार ये क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 एम्पेयर, तो बहुत सिंपल है। देखो 1 एम्पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पेयर चार्ज की क्या यूनिट होती है, हमने बताया ये होती है आपकी कूलम, तो मैं लिखूंगा 1 कूलम। ठीक है, टाइम की जो हम ऐसा ही यूनिट लेते हैं वो सेकंड लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 सेकंड। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 कूलम पर सेकंड। बस आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। अगर क्वेश्चन आ जाए डिफाइन 1 एम्पेयर ऑफ करंट, तो डिफाइन 1 एम्पेयर ऑफ करंट क्या बोलेंगे कि 1 सेकंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर पास कर रहा है मेरे कंडक्टर में, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसमें 1 एम्पेयर करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको ये याद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट तभी एग्जिस्ट करता है जब आपके चार्जेस क्या होंगे, चेंज होंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, या मूव करेंगे। इन अदर वर्ड्स, तो चेंज तो तभी होंगे ना टाइम के रिस्पेक्ट में जब वो मूव करेंगे। तो हम, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, आप सिर्फ ये एक्सप्रेशन याद करो, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, टाइम मेजर्ड इन सेकेंड। अब मैं इधर 1 एम्पेयर की डेफिनेशन लिख देता हूँ। 1 एम्पेयर इज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। देखो स्टूडेंट्स, बुक्स पे हर चीज़ मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या कोशिश करें हम, अगर एक्सप्रेशन याद करेंगे तो हमारी सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, उसी एक्सप्रेशन से डिफाइन हो जाती हैं। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टर्म, जो इस टर्म इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन लिख दूं पहले तो मैं। इट इज़ वर्क डन टू मूव a charge from infinity to a particular point. से मेरा कोई एक यूनिट चार्ज पड़ा हुआ, यूनिट चार्ज, जब भी आप वर्ड सुनेंगे यूनिट, यूनिट का मतलब हमेशा होता है 1। ठीक है, सारी डेफिनेशन हमेशा 1 के रिस्पेक्ट में ही दी जाती है। से मेरा ये कोई चार्ज पड़ा हुआ है किसी अननोन लोकेशन पे, और मेरे को इसको मूव करना है कहाँ पे, पॉइंट ए पे मूव करना है।
ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है भाई, चार्ज अपने आप तो घूमेगा नहीं, ठीक है। तो चार्ज जो घूमेगा उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। से मैंने इसको उठा के यहाँ से यहाँ रखा, तो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ मूव करूँगा, इट मीन्स आई नीड टू डू सम वर्क, मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक टर्म्स में हम इस वर्क डन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, वर्क डन टू मूव अ चार्ज कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसी से एक टर्म और भी आती है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सेम ही चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, आप दो नंबर्स का डिफरेंस तभी फाइंड आउट कर सकेंगे जब आपको क्या होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। डिफरेंस हम तभी निकाल सकते हैं जब दोनों नंबर मेरे पास क्या हो, नोन हो। तो अगर से मेरा चार्ज पॉइंट बी पे पड़ा है और मेरे को उसको मूव करना है पॉइंट ए पे, ठीक है, वही डेफिनेशन है जो ऊपर थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। बिकॉज यहाँ पे आपको बोला जा रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस की इस केस में डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम, पोटेंशियल में मेरे को नहीं पता था कि कहाँ से हम चार्ज को मूव कर रहे हैं, डिफरेंस हम कब निकाल सकते हैं, जब हमारे को दोनों पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो। ऐसे याद रखो, डिफरेंस कब निकलता है, जब दोनों पॉइंट्स आपको पता हो। तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए इज़ योर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ये क्या डेफिनेशन, सो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास दो पॉइंट्स नोन है तो मैंने लिख दिया वी ए बी, ठीक है। वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, ठीक है जी। किसको हम वर्क डन किसको मूव करने में कर रहे हैं, चार्ज को। तो ये हो जाएगा वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो डेफिनेशन हो जाएगी, ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, ये डेफिनेशन आपकी हो जाएगी, सॉरी इसको लिखेंगे वी बी ए, फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, इसको लिखेंगे वी बी ए, ठीक है। इसको अगर यहाँ पे अब मैं रब करूँ, अगर अब हम देखो, अगर आपको अब ऊपर की कोई कहानी बहुत टफ लग रही हो, तो अगर आपको ये टर्म है तो हम इस टर्म से इसकी डेफिनेशन डिराइव कर सकते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है या पोटेंशियल होती है, इन दोनों की जो एसआई यूनिट होती है, जिसमें एसआई यूनिट बेसिकली क्या है, जो मेज़रमेंट के लिए वो होती है वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, ठीक है। चलो अगर हमको बोल दिया जाए फाइंड व्हाट इज़ 1 वोल्ट, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपल सी चीज़ है, वर्क डन की क्या यूनिट होती है, वर्क डन की यूनिट होती है 1 जूल, ठीक है। और चार्ज की क्या यूनिट होती है, हमको पता ही है, ये क्या होती है, 1 कूलम। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलम। अब देखो इसको डिफ़ाइन करना है, कैसे डिफ़ाइन करेंगे, बहुत सिंपल है। कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हमको जब 1 जूल ऑफ एनर्जी लग रही है मूव करने के लिए, किसको, 1 कूलम ऑफ चार्ज को, तो वो जो वर्क डन हुआ वो क्या हो जाएगा आपका 1 वोल्ट हो जाएगा, क्लियर। सो हम इसको किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, 1 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस जैसे भी आपने लिखना है, इज डिफाइंड एज, सिंपल है, क्या लिखेंगे इसको, वर्क डन ऑफ 1 जूल फॉर मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज। सिंपल, जो यह मैंने लिखी है वही लिख दिया,
1 वोल्ट क्या हो गया, इज डिफाइंड एज दी वर्क डन। 1 या ऐसे लिख दो 1 जूल ऑफ वर्क डन, इसको ऐसे लिख दो, ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। 1 जूल ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 point to from 1 point to another point। सिंपल। जैसे हमने करंट की डेफिनेशन लिखी थी 1 एम्पियर की, सेम हमने किसकी डेफिनेशन लिख ली है, आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, या 1 वोल्ट की बात करें तो अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, चलो अब स्टूडेंट इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल लेते हैं एक। स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, एक पढ़ा है करंट का I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और करंट क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या चार्ज चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल करते हैं इन्हीं 2 के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो अब जब भी ऐसे फिज़िक्स में याद रख लो या मैथ्स में बोल लो, जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम गिवन चीज़ें लिखते हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं एक। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। और अच्छा, फिज़िक्स में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में चेंजेस आते हैं वो यूनिट से रिलेटेड आती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी यूनिट क्या होती है, करंट की एम्पेयर, चार्ज की कूलम, और टाइम किस में निकाला जाता है, सेकंड में। इसी तरीके से वर्क डन जूल में, चार्ज कूलम में, और वोल्टेज की होती है V, पोटेंशियल की, सॉरी। तो आपको यूनिट्स ध्यान में रखनी है। फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन में चेंजेस आते हैं या बच्चों को परेशान करता है वो यूनिट को लेके करता है। चलो क्वेश्चन क्या है पहला, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। बोल रहा है कि 0.5 एम्पेयर करंट एक फिलामेंट या बोल लो बल्ब है, वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है कितनी देर के लिए, 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू सर्किट। चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया हुआ, अभी हमको दिया हुआ है करंट दिया हुआ है, कितना दिया है, 0.5 एम्पेयर, और हमको क्या दिया हुआ है, हमको टाइम की वैल्यू दी हुई है कितनी, 10 मिनट्स। अब आपको क्या फाइंड आउट करने को बोला है, अमाउंट ऑफ चार्ज। तो सिंपल सी चीज़ है, चार्ज किससे डिनोट करते हैं, Q से। तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, Q से फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है जो मेरे को यूज़ में होगा, अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी। यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने करंट का। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू टी। बट स्टूडेंट्स अब जो इसमें मेन कहानी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखो जो आपको टाइम गिवन है यहाँ पे, वो टाइम किस में गिवन है, मिनट्स में गिवन है। लेकिन जब हम SI यूनिट लिखते हैं टाइम की तो हम क्या लिखते हैं, सेकंड। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, इस टाइम को सभी यूनिट्स को, इस केस में ये टाइम है तो सभी यूनिट्स को SI यूनिट्स के सिस्टम में लेके आना है। तो बहुत सिंपल है जी, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 10 में कितने हो जाएंगे, बहुत सिंपल है, 10 इंटू 60, ये कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड्स। अब देखो एम्पेयर में, बिल्कुल एम्पेयर में, टाइम सेकेंड्स में, सेकेंड्स में। अब मेरे को Q की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल है, आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 600। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 यहाँ पे लिखते हैं, 5 6 30। तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना पास हुआ 10 मिनट में, 0.5 एम्पेयर के लिए 300 कूलम्स पास हुआ। क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ये। एक जो टफ एग्जांपल्स के लिए जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जस्ट ये आपको क्वेश्चंस को समझाने के लिए, सॉरी फॉर्मूले को समझाने के लिए लिखा हुआ है।
चलो जी, नेक्स्ट है हाउ मच वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज ऑफ, देखो आपको यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, क्यू की वैल्यू दी हुई है 2 कूलम्स अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, और वोल्टेज भी दी है कितनी, 12 वोल्ट दी हुई है, ठीक है। अब आपको बोला है क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन, बोल रहा है हमको कितना काम करना पड़ेगा 2 कूलम चार्ज को 2 पॉइंट्स के बीच में मूव करने के लिए, अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट्स है। तो बहुत सिंपल है, देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, W। अब देखो W फाइंड आउट करने से पहले चेक कर लो है, मैंने क्या बोला आपको, यूनिट्स ही होती हैं, कूलम्स, SI यूनिट कूलम होती है चार्ज की, और SI यूनिट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है। तो हमको यहाँ कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो W की क्या वैल्यू आ जाएगी, V डॉट Q, पुट द वैल्यू ऑफ V एंड Q, इट इज़ 12.2 24। अच्छा, अब जो हमारा वर्क डन है वो किस में मेजर होता था, यूनिट क्या थी उसकी, जूल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा 24 जूल्स। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो इसके बाद बनाएंगे, अब जो वो होगा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है।